now time to experience the unveiling of Phantom V Fold 5G. It's time to go beyond the extraordinary. हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं शिवानी खरत। अभी टेक्नो का फैंटम वी फोल्ड ये डिवाइस जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के दौरान अनवेल हुआ था वो फाइनली देश के मार्केट में लॉन्च हुआ है। इनफैक्ट ये फोल्डेबल डिवाइस नोएडा की फैक्ट्री में बना है और हमारे देश के मार्केट में 8888 इस प्राइस में लॉन्च हुआ है फॉर अ 12 GB रैम और 256 GB वाला वेरिएंट। अभी अमेजॉन पे इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है वो है 77,777 5 times 7 यानी 77,777 रुपीज़ में आप फिलहाल इसे इंट्रोडक्टरी अर्ली बर्ड ऑफर में अमेजॉन पर खरीद सकते हैं। तो क्या क्या है इस डिवाइस के स्पेशल फीचर्स, कैसा है मेरा इस डिवाइस के बारे में फर्स्ट इंप्रेशंस, चलिए देखते हैं। अभी 6.42 इंच का आउटर डिस्प्ले और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि 7.6 इंच का जो मेन डिस्प्ले है। जैसे ही डिवाइस आप अनफोल्ड करेंगे तो काफ़ी एकदम सीमलेस डिस्प्ले का एक्सपीरियंस आप इमीडिएटली महसूस करेंगे जैसे ही आप डिवाइस को अनफोल्ड करेंगे। अभी आपको बता दूं कि इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ फोल्डेबल जब अनफोल्ड करेंगे स्क्रीन दैट इज़ अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर सैमसंग वी फोल्ड। अभी दोनों जो डिस्प्लेज है यानी इनर डिस्प्ले और आउटर डिस्प्ले, इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का है। अभी ये जो सीमलेस डिस्प्ले का एक्सपीरियंस आपको इस डिवाइस में मिलता है दैट इज़ इनेबल्ड बाय दिस एरोस्पेस ग्रेड का ये जो हिंज है उसकी बदौलत। तो जैसे मैंने कहा आप इस डिस्प्ले को अनफोल्ड करेंगे, एक क्रीज टिपिकली फोल्डेबल डिवाइसेस में आपको नज़र आती थी वो इस डिवाइस में नहीं नज़र आती। एक थोड़ा सा एक ड्रॉप नज़र आएगा जैसे ही आप इस डिवाइस को अनहिंज करेंगे तो एक थोड़ा सा ड्रॉप नज़र आएगा, पर इसके अलावा कुछ ज़्यादा बिल्कुल ऐसे जारिंग एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं, एकदम ऐसे स्क्रीन पे बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो, एक कुछ बल्ज निकल के आए, वो आप इस खासकर डिवाइस के साथ नहीं महसूस करेंगे। तो काफ़ी एक यूनिक फोल्डेबल एक्सपीरियंस आपको इस डिवाइस की मदद से मिलता है। अभी ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में अगर हम बात करें तो एक सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल आपको पीछे की तरफ नज़र आएगा, जो अगर डिस्प्ले को ओपन करते हैं तो जो पावर ऑन एंड ऑफ बटन है वो आपके राइट हैंड साइड में आपको यहाँ बीचों बीच मिलेगा। उसके ऊपर आपको एक वॉल्यूम रॉकर बटन नज़र आएगा। नीचे की तरफ ऑफकोर्स स्पीकर ग्रिल आपको दिखाई देगा। टाइप सी एक चार्जिंग पॉइंट आपको इस डिवाइस में मिलेगा और जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो काफ़ी इनफैक्ट क्लीन है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। हाथ में लेते ही बिल्कुल एक प्रीमियम डिवाइस का एक्सपीरियंस आपको इस डिवाइस से मिलता है। खासकर इसकी बैक जो है, आपको बता दूं खासकर यहाँ पे फैंटम की ब्रांडिंग है लेकिन बिल्कुल भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह कुछ भी आप कितने मल्टीपल टाइम्स भी इस पर हाथ रखे, बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स वगैरह अट्रैक्ट नहीं करती। तो ओवरऑल जैसे ही आप डिवाइस को हाथ में लेंगे आप एक्सपीरियंस करेंगे 5 इनफैक्ट कैमराज इस डिवाइस में दिए गए हैं। अभी टिपिकली हम लोग रेयर कैमराज कितने हैं, सेल्फी कैमराज कितने हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो पीछे की तरफ ऑफकोर्स एक ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिलेगा, लेकिन ये जो है
वो सेल्फी कैमरा जो है वो 32 मेगापिक्सल का है और साथ ही एक आउटर डिस्प्ले पर भी आपको एक सेल्फी कैमरा मिलता है। वो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस डिवाइस के साथ आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि ट्रिपल कैमरा की खासकर अगर हम बात करें तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी इनफैक्ट ट्रिपल कैमरा सेटअप में जो प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा भी इस लेंस के साथ इस कैमरा मॉड्यूल में आपको मिलेगा। साथ ही 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी इस डिवाइस में मौजूद है। ऐसा ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। अभी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो 4nm MediaTek Dimensity 9000 प्लस चिपसेट आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा, जो अपने आप में ये एक केपेबल चिपसेट है। साथ ही आपको बता दूं कि 12 GB की रैम, दिस कंबाइंड विद 12 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज, ये फीचर्स आपको इस डिवाइस से यानी फैंटम V Fold के साथ मिलेंगे। फाइनली आपको बता दूं कि 5000 mAh की बैटरी, दमदार बैटरी आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगी और इसी के साथ साथ 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। तो ओवरऑल फोल्डेबल डिवाइसेस में एंट्री लेकर इनफैक्ट एक हाई अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी में टेक्नो ने इस डिवाइस के साथ एंट्री ली है। अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी में एंट्री ली है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि जो प्राइस है इस डिवाइस की ऑलमोस्ट हाफ है एज कंपेयर टू द अदर डिवाइसेस अवेलेबल इन द मार्केट। तो इसी बात पर, मतलब इसी नोट पर हमारे साथ बात कर रहे हैं इस कंपनी के सीईओ यानी टेक्नो के सीईओ अरिजीत तलपात्रा। Arijit, with Phantom V Fold, you are entering into the ultra premium segment. What is going to be your strategy there? How are you carving your own space in this, in this ultra premium smartphone segment in the country? See, economy of India is growing and India is doing extremely well. If you see 70% of the value of the entire mobile segment is 35,000 plus now. And once we have already seen that 6K to around 25K we have mastered, and we have a complete range of products which did very, very good. But when we launched our Phantom X2 and X2 Pro last year end, it gave us a lot of confidence that we can actually get into the ultra premium segment, because Techno is known for segment first or India first. We did it with a retractable phone with the Phantom X2 Pro, it did extremely well, and now with a Phantom V Fold, we are getting into a fold segment wherein we are getting into specific features. Like if I talk about fold, what does a customer want? Customer wants a phone which does not have any crease, because once you open the phone, the display should not be divided. That is what fold is all about. Yeah. So that is what our Phantom is all about. Yeah. This hinge, this is extremely good quality. We have tested it 2 lakh times. Like if you open it 2 lakh times, nothing will happen. The camera. So what a consumer wants a product which is extremely premium. The looks has to be very good. But then at the end of the day, it also has to fit his pocket. Yeah. And it is priced well, almost half the price of the other foldables available in the market, with the introductory offer of 77,777, right? So we have the introductory offer 77,777, which we also call the Penta 7. But apart from that, the offer that we are launching, the phone we launched at 88,888. That's also extremely aggressive, because what we say is we are launching a fold at a flip price. There are people who have launched a flip at a price which is little higher than us. Yeah. So that why are we doing it? Because we want the consumers, the aspiration of consumers to be fulfilled. The consumers use this phone, and once they use this phone, they will understand, and then Techno will go deep into this ultra premium segment. On the sidelines of Techno Phantom V Fold launch, I am catching up with the charismatic, the charming and very talented Ayushmann Khurrana. Welcome to CNBC TV 18. Thank you, Shivani. Thank you so much. 2 years of your association with Techno. Tell us about the association so far. Great association. I've launched a couple of phones before. This is the third one, and this is like a giant leap, because we've dealt with phones earlier which were
catering to the masses, and this one is a like ultra premium segment for the first time, and they've made it accessible, and that's the best part. What is the best feature that you like about this particular device? I think the seamless screen. I think it's incredible, because I said that in the launch as well, that when you're consuming content on your phone, because like we actors were really bummed that most of the content is being consumed over the phone, because cinematographers, they've worked so hard to take great shots, but if you have a screen like this and it's seamless, I think the purpose is solved. And what is the best feature in general that you look for in a device when you go ahead to purchase it? I think since I'm a public figure, I'm active on social media, so I need something which has a good camera, good brightness, and yeah, these two things mostly, and good battery backup as well also. Yeah. Perfect. Thank you so much. Thanks for joining us today. Thank you, Shivani. Thank you so much. आज के शो में जिस स्मार्टफोन को मैं रिव्यू करने जा रही हूँ वो है iQOO Z7 5G स्मार्टफोन। मेरे हाथ में ये स्मार्टफोन है और पिछले 15 दिन से मैं इसे खुद इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि आपको बता सकूं कि अगर आपका बजट 20,000 के सेगमेंट के अंदर स्मार्टफोन खरीदने का है, तो क्या iQOO Z7 5G स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट परफॉर्मर साबित होगा या नहीं। इसके डिस्प्ले, डिजाइन और कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगी इस रिव्यू सेगमेंट में। तो रिव्यू में सबसे पहले बात करते हैं iQOO Z7 5G स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। ये जो डिस्प्ले है काफी अट्रैक्टिव है, पहली नजर में ही आपको ये स्मार्टफोन पसंद आ जाएगा। आप देखेंगे कि जो इसका फ्रेम है ये मेटल का दिया गया है, जबकि जो इसका बैक पैनल है ये प्लास्टिक का है, लेकिन मैट फिनिश के साथ आता है। ये जो रिव्यू यूनिट है मेरे पास, ये नॉर्वे ब्लू वेरिएंट है। इसमें एक और आपको वेरिएंट मिल जाएगा ब्लैक शेड में। तो इसके बैक पैनल की बात करें तो मैट फिनिश में आपको ये मिलेगा, और साथ ही साथ आप देखेंगे अलग अलग रिफ्लेक्शन आपको इसके बैक पैनल में मिलेंगे। मैट फिनिश का है, इसलिए सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई भी स्क्रैच या फिर जो आपके फिंगर्स के निशान है जब आप स्मार्टफोन को पकड़ते हैं, खासतौर पर जब आप स्वेटिंग वाले हाथों से इसको पकड़ते हैं, तो वो सब निशान आपको बैक पैनल पर नहीं मिलेंगे। काफ़ी कंफर्टेबल और कॉम्पैक्ट इसके डिज़ाइन को रखा गया है। iQOO Z7 5G स्मार्टफोन देखने में तो काफ़ी स्टाइलिश लगता ही है, साथ ही साथ जो मुझे लगा कि ये iQOO के दूसरे स्मार्टफोन के मुकाबले थोड़ा हल्का है और ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। इसके अलावा अब फ़ोन के अगर फ्रंट लुक की बात करें तो आप देखेंगे कि आगे की तरफ आपको काफ़ी कम बेजल्स दिखेंगे, और जो डिस्प्ले के डिज़ाइन में आप देखेंगे कि वाटर ड्रॉप नॉच है। हालांकि आपको लगेगा कि इसको थोड़ा अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर ये दिया गया है। वहीं अगर हम दूसरे इसके बटन्स और पोर्ट्स की बात करें तो फ़ोन की बटन और पोर्ट्स में राइट हैंड साइड पर आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर मिलेगा, और फ़ोन के नीचे यानी निचले हिस्से की बात करें तो माइक्रोफोन, USB Type-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल और ऑडियो जैक यहाँ पर दिया गया है। इस स्मार्टफोन में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, यानी अगर आप चाहें तो 2 सिम इसमें डाल सकते हैं या फिर 1 सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड इसमें लगा सकते हैं। अगर इसके ओवरऑल वेट की बात करें तो इस फ़ोन का वेट सिर्फ 173 ग्राम है। डिज़ाइन के बाद अब बात कर लेते हैं इस 5G स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो स्क्रीन साइज़ की बात करें, काफ़ी कॉम्पैक्टेबल ये फ़ोन है, लेकिन स्क्रीन साइज़ आपको अच्छा मिलेगा। 6.38 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। इस स्मार्टफोन की जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि इस पर जो पीक ब्राइटनेस है वो 1300 निट्स की है, यानी अगर आप इस स्मार्टफोन का इस्तेमाल धूप में करते हैं तो स्क्रीन देखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
डिस्प्ले के साथ HDR और वाइड वाइन L1 का भी सपोर्ट आपको इस स्मार्टफोन में मिलेगा। वहीं अगर फोन के स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात की जाए तो ये 90.26% है। काफी अच्छा क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। व्यूइंग एंगल भी इसका बढ़िया है। डिस्प्ले के साथ साथ कलर्स भी आपको अच्छे दिखते हैं। तो कीमत के हिसाब से ये स्मार्टफोन डिस्प्ले के मामले में आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। Predator missile on standby. Enemy down. Target down. अब मैं आपको बताती हूँ iQOO Z7 5G स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। तो स्मार्टफोन में आप देखेंगे कि आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा और जो इसका प्राइमरी कैमरा है ये है 64 मेगापिक्सल का। और सबसे अच्छी बात ये कि जो प्राइमरी कैमरा है ये आता है OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। वहीं अगर हम दूसरे कैमरा की बात करें तो ये 2 मेगापिक्सल का है। तो OIS के साथ प्राइमरी कैमरा मिलना इस बजट में एक अच्छी चॉइस है। तो इस डुअल रियर कैमरा सेटअप में किस तरह से आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के रिजल्ट मिलेंगे अब मैं आपको इसके बारे में भी बताती हूँ। तो अगर लो लाइट में आप प्राइमरी कैमरा के साथ फोटो खींच रहे हैं तो इसके रिजल्ट वाकई ही अच्छे आएंगे और जो स्टेबलाइजेशन है वो काफ़ी अच्छे से आपको काम करता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। हालांकि पोर्ट्रेट फोटो की बात करें तो लो लाइट में रिजल्ट थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए मुझे दिखाई दिए। इसके सेटअप में नाइट मोड भी दिया गया है। तो नाइट मोड के साथ आप अच्छे कॉन्ट्रास्ट के साथ फोटोग्राफ ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वीडियो की। तो ये जो स्मार्टफोन है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है और मैं आपको बता दूं इस बजट रेंज में ये फीचर आपको कम ही देखने को मिलेगा। कैमरे के साथ यहाँ पर आपको अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन मोड भी मिलेगा। iQOO Z7 5G स्मार्टफोन में रियर कैमरा के साथ आप 30 FPS पर 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके फ्रंट कैमरा के बारे में। तो फ्रंट कैमरा इसका 16 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरे के साथ आप 30 FPS पर 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लास्ट में मैं ये भी बता दूं कि स्मार्टफोन में आपको नेचुरल और क्लासिक प्रीसेट के साथ ब्यूटी मोड भी मिलता है जो कि मुझे लगता है कि लड़कियों को काफ़ी पसंद आएगा। तो लास्ट में बात कर लेते हैं iQOO Z7 5G स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है, खास तौर पर अगर मल्टीटास्किंग सेटअप आपने अपने स्मार्टफोन पर खोला हुआ है, बावजूद इसके आप गेमिंग कर सकते हैं। अगर प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर आपको इस पे मिलेगा जो कि परफॉर्मेंस के हिसाब से काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन हैवी गेमर्स के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप कम ग्राफिक्स के साथ इसका एक्सपीरियंस लेते हैं तो काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट आपको इसमें मिलेगा। फ़ोन के सॉफ्टवेयर की बात करें तो iQOO Z7 5G स्मार्टफोन में आपको Android 13 बेस OneTouch OS 13 मिलता है। हालांकि फ़ोन में पहले से ही कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी आपको मिलेंगे और आप अगर चाहें तो इन्हें हटा भी सकते हैं। परफॉर्मेंस के साथ साथ मैं आपको बैटरी के बारे में भी बता देती हूँ। हालांकि जो इसकी बैटरी है वो थोड़ी सी आपको कम दिखाई देगी, 4500 mAh की बैटरी है, लेकिन फास्ट चार्जिंग के साथ ये आती है। 44 वाट का चार्जर आपको यहाँ पर मिलेगा और ये दावा किया जा रहा है कि 25 मिनट में ये स्मार्टफोन 50% से ज़्यादा तक चार्ज हो जाता है। तो जब हमने इसे रिव्यू किया तो हमने पाया कि स्मार्टफोन को 100% चार्ज होने में 70 मिनट का वक्त लगा। लेकिन ओवरऑल बैटरी बैकअप देखें तो दिन भर आराम से इसकी बैटरी काम करेगी।
तो iQOO Z7 5G स्मार्टफोन के बारे में मेरा ओवरऑल कमेंट यही रहेगा कि प्राइस टू परफॉर्मेंस कैटेगरी में ये स्मार्टफोन बिल्कुल फिट बैठता है। अगर इससे पहले की मॉडल की बात करें तो Z6 iQOO Z6 काफ़ी पॉपुलर हुआ था। 2022 में टॉप 5 लिस्ट में वो लगातार बना रहा था और यही एक्सपेक्टेशन अब iQOO Z7 से भी है। तो मेरे हिसाब से ये 5G स्मार्टफोन वर्थ टू बाय है।